हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे 25 आपके जो मोस्ट ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं या डे टू डे लाइफ में आप जिनको यूज़ करते हैं वो है गुड फॉर नथिंग। अब देखिए सेंटेंस में आप बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं। गुड फॉर नथिंग का मीनिंग क्या होता है? निकम्मा या जो किसी काम का ना हो। ये जो है इसको मैं सेंटेंस में यूज़ करके दिखाऊंगी, जैसे कि ही इज़ गुड फॉर नथिंग, है ना। इसका होना या ना होना बराबर होता है। जब कोई भी चीज़ किसी का होना या ना होना बराबर होता है तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। स्पेयर टाइम, खाली टाइम या बचा हुआ समय। सेंटेंस कैसे अंदर कैसे यूज़ करेंगे? आई हैव स्पेयर टाइम इन विच आई डू माई हॉबीज़। स्पेयर टाइम, स्पेयर मतलब खाली टाइम। जो मेरे पास खाली टाइम होता है मैं उसमें क्या करती हूँ, मेरी हॉबी करती हूँ। जैसे कि मेरे को ड्राइंग पसंद है, डांस पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, ये सब। फर्स्टीडियस मीन्स होता है नकलची। अपने आप को बड़ा समझने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? फर्स्टीडियस। कुछ लोग हमारी सोसाइटी में होते हैं जिनको लगता है कि वही सब कुछ है ना। बाकी लोग जो हैं वो स्टूपिड हैं या फिर उनके पास इतना कॉमन सेंस नहीं है। तो ऐसे लोगों को, जो अपने आप को सबसे ज़्यादा समझते हैं, उनको बोलते हैं नकलची, नकचड़ी, जिसको आप एक लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं ही इज़ सो फर्स्टीडियस। जो दिखावा करे आप उसको बता सकते हैं ये बात। स्टूपेंडियस, स्टूपेंडियस होता है लाजवाब होना, बहुत शानदार होना, बहुत औसम होना, बहुत आउटस्टैंडिंग होना, जिसके बारे में कोई कमी ना निकाल पाए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका फैटल। फैटल मीन्स होता है घातक। फैटल मीन्स क्या होता है? घातक या फिर खतरनाक या फिर हिंसक। फैटल टेररिस्ट, ये वर्ड आपने कभी सुना होगा। तो फैटल टेररिस्ट मतलब एक हिंसक आतंकवादी। इस कॉन्टेक्स्ट में इस शब्द को यूज़ किया जा सकता है। तो रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने एक एक वर्ड को बहुत ज़्यादा समझा के आपको बताया है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। वर्ड है आपका यूनिक। यूनिक मीन्स होता है सबसे अलग, सबसे अनूठा, सबसे भिन्न या सबसे स्पेशल आप बोल सकते हैं। तो उसके लिए किस वर्ड का यूज़ किया जाता है? यूनिक वर्ड का यूज़ किया जाता है। अच्छा, हम बोलते भी है ना, कुछ यूनिक सी ड्रेस दिखाइए, है ना, कुछ यूनिक सा आर्टिकल दिखाइए, मतलब कुछ डिफरेंट, जैसे दूसरों के पास ना हो, सबसे अलग, सबसे अच्छा, आउटस्टैंडिंग टाइप। तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। आई हैव यूनिक रिस्ट वॉच। इसका मीनिंग क्या होगा? मेरे पास एक अनूठी घड़ी है। इस तरीके से कम हेयर, यहाँ आओ। अब देखिए इससे हज़ारों सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। कम हेयर, कम देयर, इस तरीके से। प्लीज़ कम हेयर, कृपया यहाँ आइए। तो बच्चों को भी अगर इंग्लिश सिखाना है तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। कम टू मी, मेरे पास आओ। देखो कम हेयर का मतलब होता है यहाँ आओ, जिस लोकेशन पे हो आप उस लोकेशन की बात करता है क्या? कम हेयर। लेकिन कम टू मी, कम टू मी का मतलब है मेरे पास आओ, मैं जहाँ हूँ वहाँ आओ। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। कम टुडे, आ जाओ, बोलते ना, यू विल कम टुडे और टमोरो, कि आ जाओगे या कल आओगे। सो कम टुडे, कम मीन्स होता है आज आओ। कम टू द पॉइंट, मुद्दे पे आओ। ये बहुत मतलब एक मोस्ट वांटेड वर्ड आप कह सकते हैं, ट्रेंडिंग वर्ड है। टॉपिक पे आओ या मुद्दे पे आओ। कम टू द पॉइंट। कम फॉर हिम, उसके लिए आओ, बोलते ना, इफ़ यू आर नॉट कमिंग और यू आर अपसेट, सो कम फॉर हिम, उसके लिए आओ। गो देयर, वहाँ जाओ। गो देयर एंड टॉक टू मिस्टर कुमार, है ना, वहाँ जाओ और मिस्टर कुमार से बात करो। तो ये एक मैंने सेंटेंस में यूज़ करके आपको सिखाया है कि गो देयर मतलब वहाँ जाओ। रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एक एक वर्ड पे मैंने फोकस किया है। नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है हमारे सामने। गो टू हिम, उसके पास जाओ। देखो एक बात याद रखना है हमेशा इंग्लिश में, हिम जो है वो मेल के लिए यूज़ होता है, मस्कुलिन के लिए यूज़ होता है, और हर जो है वो जो फीमेल है, जो शी है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ही के लिए हिम यूज़ किया जाता है, शी के लिए हर यूज़ किया जाता है। गो टू हिम का मतलब है, हिंदी में तो है उसके पास जाओ, लेकिन यहाँ पे बात किसी मेल की हो रही है क्योंकि हिम वर्ड को यूज़ किया गया है। गो स्ट्रीट, सीधा जाओ। गो स्ट्रीट, सीधा जाओ। गो टू द रूम, कमरे पे जाओ। गो टू द गार्डन, गार्डन में जाओ। गो टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे जाओ। देखो एक ही वर्ड से आप कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं। गो टू द किचन, किचन में जाओ। गो टू द वॉशरूम, वॉशरूम में जाओ। गो टू द स्कूल, स्कूल में जाओ। गो टू द कॉलेज, कॉलेज में जाओ। तो इस तरीके से आप सिर्फ इन वर्ड्स को पढ़ेंगे नहीं, ट्रेंडिंग वर्ड्स को, इनको डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका गो टू द रेलवे स्टेशन। देखो इन्होंने दे ही दिया। गो अप स्टेयर्स, सीढ़ियों पे जाओ। गो डाउन स्टेयर्स,
सीढ़ियों से नीचे आओ। डाउन स्टेयर्स का मतलब होता है नीचे की तरफ आना। जैसे डाउन वर्ड है ना, डाउन मीन्स क्या होता है नीचे, अप मीन्स क्या होता है ऊपर। तो जो अप से सेंटेंस बना है तो इसका मतलब क्या है, उसका कनेक्शन ऊपर से होगा, और जो डाउन से सेंटेंस बना है उसका मतलब किससे होगा, नीचे से होगा। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, ये बोलती है स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, स्कूल में आपको याद होगा जब पनिशमेंट मिलती थी या फिर टीचर्स बोलते थे ना स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़े हो जाओ। ये गुस्से में पेरेंट्स बोलते ना स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, कि मेरे सामने खड़े हो जाओ जब आपने कोई शरारत की होगी, तो इस तरीके से बोला जाता था। तो पेरेंट्स 50% मैं कह सकती हूँ, 50% के पेरेंट्स ने इंग्लिश में बोला होगा, 50% के पेरेंट्स ने हिंदी में बोला होगा, डजेंट मैटर। स्टैंड ऑन द टेबल, टेबल पे खड़े हो जाओ। स्टैंड ऑन द टेबल, टेबल पे खड़े हो जाओ। स्टैंड ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे खड़े हो जाओ। स्टैंड ऑन द रूफ, रूफ पे खड़े हो जाओ, है ना। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप कैसे भी बना सकते हैं, स्टैंड ऑन वर्ड यूज़ करके इसके साथ आप डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं। स्टैंड नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल में खड़े हो जाओ, या फिर बिसाइड मी, मेरे बगल में खड़े हो जाओ। स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ। जैसे कि नेशनल एंथम होता है तो क्या बोला जाता है, रेडी फॉर द नेशनल एंथम, और उस पोजीशन में क्या होता है, सब लोग सीधे खड़े हो जाते हैं। तो क्या बोल सकते हैं उसको, स्टैंड स्ट्रेट बोला जा सकता है उसको, कि उस पोजीशन में सब लोग क्या हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। तो आपने देखा इसमें हमने जितने वर्ड्स यूज़ किए वो सब कैसे हैं, जो आप डेली लाइफ में उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, ट्रेंडिंग वर्ड्स जिनको आप बोल सकते हैं। अब ऐसे ही मोर सेंटेंसेस के लिए, मोर वर्ड्स के लिए, ट्रेंडिंग वर्ड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे पर डे आपको इंग्लिश में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। साइड बाय साइड अगर आप ग्रामर पोर्शन को भी कवर करना चाहते हैं तो एज सून एज पॉसिबल आई विल स्टार्ट ग्रामर कंटेंट ऑल्सो। अप्रोक्स 30 वीडियोज़ में मैं आपको पूरा ग्रामर जो कंटेंट है वो कवर करा दूँगी, ओनली 30 वीडियोज़ में। जहाँ पे आप 100 वीडियोज़ 200 वीडियोज़ देखते हैं दूसरे चैनल्स पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको 30 वीडियोज़ के अंदर एक क्लासरूम की तरह आपको सारा जो ग्रामर टॉपिक है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। और स्पोकन इंग्लिश के लिए आप कनेक्ट रहिए। एक दिन में मैं आपको नहीं बोल सकती कि आपको चेंजेस दिखेंगे, बट येस definitely if you give 4 to 5 months on my channel, then definitely you will start to speak in English. Thank you so much. Stay connected.